दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट ने एक वैकेंसी निकाली हुई है, उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी मजदूर रिक्वायरमेंट रिलेटेड वैकेंसी है और ये किस लेवल पे वैकेंसी है, ए टू जेड बात करने वाले हैं। एज लिमिट क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, 10th 12th या डिप्लोमा कौन अप्लाई कर सकता है, उसके रिलेटेड हम ए टू जेड बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया नोटिफिकेशन, यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऑलरेडी आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट जो है उसको मैंने डाउनलोड करके हाईलाइट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पटना हाई कोर्ट की रिक्वायरमेंट है। जो स्टार्ट हुआ है, आपके स्टार्ट डेट बोला जाए, स्टार्ट डेट 17/2/2025 को स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट डेट सबमिट करने का एप्लीकेशन 18/3/2025 को लास्ट डेट है। और पेमेंट करने का लास्ट डेट है 20/3/2025 को पेमेंट का लास्ट डेट है। और ये किस वैकेंसी है? रेगुलर मजदूर ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और इसकी बात किया जाए कि लेवल 1 है। और इसका पे स्केल बात किया जाए तो 14,800 से लेके 40,300 रुपया आपको पेमेंट मिलने वाला है। ओके, और बात किया जाए किस कैटेगरी पे कितनी वैकेंसी है, और वुमेन के लिए यहाँ पे वैकेंसी भी देख सकते हैं कितने अलॉट कर दिए गए हैं वुमेन के लिए भी यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं एक एक कैटेगरी के अंदर में कितनी वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात किया जाए 74 वैकेंसी है, जिसमें से 24 वैकेंसी आपको फीमेल के लिए एलोकेट कर दिया गया है। एससी के लिए 27, जिनमें से 10 वैकेंसी वुमेन के लिए एलोकेट कर दिया गया। एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, ईबीसी के लिए 31 वैकेंसी है, बीसी के लिए 20 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 17 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 171 वैकेंसी है। और बात किया जाए यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म को, यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्लाई आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे बात किया जाए कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या होना चाहिए। अगर मेल कैंडिडेट हु हैव मोर देन एक से ज़्यादा वाइफ हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। और फीमेल की बात किया जाए कि जिन्होंने शादी ऑलरेडी मैरिड मेल से किया है वो भी अप्लाई नहीं कर सकती हैं यहाँ पे। फिजिकल टेस्ट की बात किया जाए, फिजिकल फिटनेस की, तो नो पर्सनल आपको ज़्यादा फिजिकल, बस आपका मेडिकली फिट होना चाहिए। आपकी मेडिकल फिट है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात किया जाए तो एज आपका स्टार्ट होता है 18 साल। और जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपका, वो अकॉर्डिंग टू द बिहार गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 8 पास होना चाहिए, 8 क्लास पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास। अगर आप 8 पास हैं और 12th पास हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें आपको नॉलेज चाहिए, बेसिक साइकिलिंग आपको आनी चाहिए और लाइफ स्किल के बारे में आपको पता होना चाहिए, रहन सहन के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे बात किया जाए कि अगर आप, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग अपने अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया है कि 8 क्लास के और 12th क्लास के स्टूडेंट ही फिल कर सकते हैं। और आपने 12th क्लास किया है प्लस आपने डिप्लोमा भी कोर्स कर लिया है, इंक्लूडिंग डिप्लोमा कोर्स आपने किया है, तो आपको उसी टाइम क्या होगा कि आपका जो भी आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आपका पूरा डिटेल चेक होगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास पे क्रिमिनल केस भी हो सकता है और आपका डॉक्यूमेंट पूरा रिजेक्ट, जो भी वैकेंसी आपके रिलेटेड है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिन्होंने क्लास 12 पास किया है और 12th पास किया है। जो डिप्लोमा किए हैं वो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट में दे रखा है। अब बात करते हैं कि रिजर्वेशन कितना है, किस किस कैटेगरी पे कितने रिजर्वेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट पे 16% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब पे 1%, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18, और बैकवर्ड क्लास के लिए 12, और इकोनॉमी के लिए वीक सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पे। और बात किया जाए फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल रिजर्वेशन है 35%। और ओएच के लिए हैंडीकैप जो भी व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं उनके लिए 4% ऑलरेडी रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया है यहाँ पे। अब बात किया जाए मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है रिटन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद साइकिलिंग होने वाला है, और उसके बाद थर्ड जो होने वाला है स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर
इफ़ अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है तो 40% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, और यहाँ पे रिटन टेस्ट में 40% लाना है आपको, स्किल टेस्ट में भी 40% लाना है, और इंटरव्यू में आपको 30% मार्क्स लाना है। सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस आपको NX1 में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन की फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात किया जाए तो अनरिज़र्व BCE EBC WS कैंडिडेट के लिए 700 रुपया है, और SC ST OH कैंडिडेट के लिए 350 रुपया है। तो इन्होंने कोई भी फ़ी माफ़ नहीं किया है, या फीमेल के लिए हो या हैंडीकैप व्यक्ति के लिए, यहाँ पे कोई भी फ़ी पेमेंट माफ़ नहीं किया गया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पहला रिटन टेस्ट होगा, दूसरा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ओके, और बात किया जाए उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो स्टैंडर्ड जिन्होंने ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है कि 40% चाहिए रिटन टेस्ट में, और स्किल टेस्ट में 30 या 40% चाहिए, उतना ही आपको लाना है। अगर आप यहाँ पे लाइक कि आपका रिटन टेस्ट में 40% आ जाता है और आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और स्किल टेस्ट में आपका 40% ना आके 35% आता है, और इंटरव्यू में 35 आ जाता है, तो ये क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई आप कर जाओगे। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड इन ऑल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, हर स्टेज के एग्जामिनेशन में जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है उतना आपको आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 40% ला लिया, यहाँ पे 30 ला लिया, यहाँ पे 40 ला लिया, तो ऐसे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है 40 और 30, ये आपको लाना होगा। ओके, सिलेबस की बात कर ली जाए कि रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस होने वाला है जो 20 नंबर का होने वाला है। बेसिक्स मैथ्स जो होने वाला है 10 नंबर का होने वाला है। जनरल जो हिंदी होने वाला है वो 10 नंबर का, और जनरल इंग्लिश जो होने वाला है 10 नंबर का। टोटल क्वेश्चन होने वाला है 50, और टोटल मार्क्स भी होने वाला है 50। यहाँ पे बात कर लिया जाए स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए उन्होंने 30 नंबर दे रखा है, और इंटरव्यू के लिए आपको 20 नंबर दे रखा है, जिसमें आपका क्वालिफाई नंबर होगा स्किल टेस्ट के लिए 12 नंबर, और इंटरव्यू के लिए 6 नंबर आपका कंपलसरी है लाना। टोटल मार्क्स की बात किया जाए दोनों को मिला के 100 नंबर आना चाहिए, और आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात किया जाए 38 नंबर आना चाहिए आपको। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि अगर प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है आपका इफ़ अप्लाइड, तो आपको ये क्या होगा, जनरल जो भी आपके 8 क्लास का करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग आपको आएगा, जैसे कि 60 नंबर का आएगा इसमें मिनिमम, और जनरल क्वेश्चन जो होगा 40 नंबर का आएगा। इसमें आपको कितना लाना है, 40 नंबर, जो 2 घंटे का होने वाला है। और एग्ज़ाम सिटी की बात किया जाए तो एग्ज़ाम सिटी ये है आपका। और फॉर्म अप्लाई करने की बात किया जाए तो ये वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद ये आपको लिंक दिखेगा मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 का। उसके बाद अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो भी मैंडेटरी फील्ड वाला रिक्वायरमेंट डिटेल होगा उसको फिल करके आपको प्रोसीड आगे करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए कि कुछ एजुकेशन जो भी डिटेल है आपको सबमिट करना है। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका कलर साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, जो ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। साइन ऑफ वाइट पेपर विद द ब्लैक पेन इन रनिंग हैंड में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपका क्लास 8 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्लास 8 का मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th का सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल है तो आपको देना होगा, और मार्कशीट भी देना होगा इफ़ एप्लीकेबल है तो। वैलिड आईडी प्रूफ आपको देना होगा। डोमिसाइल देना होगा इफ़ एप्लीकेबल है तो वहाँ पे। कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल लेयर, EWS सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल है तो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे नो ऑप्शन आता है, आप नो सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम आपको ऑलरेडी वहाँ से डिसेबल हो जाएगा। नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल है तो देना होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट ऑफ, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड जो भी होगा इफ़ अप्लीकेबल है तो देना है, नहीं तो कोई बात नहीं। अदर डॉक्यूमेंट रिलेवेंट होता है तो कोई भी अप्लीकेबल होगा तो देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं
फ़ोटोग्राफ का आपका होना चाहिए 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात किया जाए 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। और इमेज शुड भी जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। और कोई भी आपको रिक्वायरमेंट, कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।